5 डेज बैंकिंग को लेकर के मार्च में स्ट्राइक का अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद स्ट्राइक ना हो इसके लिए मीटिंग्स कराई जा रही थी। सीएलसी और यूनियन और आईबीए के बीच में गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन मीटिंग्स में थे। तो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई जिसमें अब तक एट प्रेजेंट कोई आउटकम नहीं आया। लेटेस्ट मीटिंग जो है इसकी 4 तारीख को हुई सीएलसी के साथ, जिसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, और एक और मीटिंग हुई 3 तारीख को जिसमें यूनियंस ने और आईबीए के बीच में एक डिस्कशन हुआ, उसमें क्या आउटकम आई इस वीडियो में हमने देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 नवंबर की कंसिलिएटरी मीटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आईबीए, डीएफएस और सीएलसी के रिप्रेजेंटेटिव थे। इस मीटिंग में मल्टीपल इश्यूज डिस्कशन हुए जैसे कि पीएलआई, 5 डेज बैंकिंग, ग्रेजुइटी अनाउंसमेंट, रिक्रूटमेंट और वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें डिस्कस करते हैं जो कि है पीएलआई को लेकर के। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो आईबीए के और यूएफबीओ के बीच में डिस्कशन हुए थे उनको डेप्यूटी सीएलसी को और डीएफएस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कम्युनिकेट कर दिया गया है। वो डिस्कशंस क्या है इस वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे। तो डीएफएस ने यहाँ पे इनको इन्फॉर्म किया कि बेसिकली जो पीएलआई है, जो पीएलआई का आपने फॉर्मूला देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे क्लिक करके। सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कि पीएलआई के केस में स्केल 4 एंड अबव के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला आया था जिसमें 100%, 80%, 60 इस टाइप से स्लैब वाइज पीएलआई दी जाने वाली थी। तो यहाँ पर उस फॉर्मूला के हिसाब से एक ऐसा भी सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रहा था जिसमें किसी को भी पीएलआई मिलने वाली नहीं थी, यानी स्केल 4 एंड अबव में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको पीएलआई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला कि जो स्केल 4 एंड अबव ऑफिसर्स हैं उनको जो छूट जाएंगे, मतलब जिनको पीएलआई नहीं मिलेगी उस फॉर्मूला के हिसाब से, उनको हम ज्वाइंट नोट के फॉर्मूला के हिसाब से यहां पर पीएलआई दे सकते हैं, वो चीज कंसिडर करी जा सकती है। लेकिन यहां पे यूनियंस ने बोला कि उनके अदर इश्यूज हैं गवर्नमेंट फॉर्मूला में जिनका रिकंसिडरेशन रिक्वायर्ड है डीएफएस के द्वारा। इसीलिए डेप्यूटी सीएलसी ने इनको एडवाइस किया कि आईबी और यूएफबीओ जो है अपने डिस्कशंस को कंटिन्यू करे और अपना कंक्रीट सजेशंस इसमें सबमिट करे सो दैट एमिकेबल सॉल्यूशन फॉर कंसिडरेशन बाय द डीएफएस कैन बी रीच्ड। अब आते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस्ड टॉपिक पर जो है 5 डेज बैंकिंग वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन बैंकिंग को लेकर के जो पूरी की पूरी स्ट्राइक का अनाउंसमेंट था उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ। तो यूएफबीओ ने पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था लेकिन अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। डीएफएस ने बोला कि इश्यू एक्टिव कंसिडरेशन में है, पर यूएफबीओ ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया कि और बोला कि अगर और डिले होगा तो वो प्रोटेस्ट को रिवाइव करेंगे, यानी जो स्ट्राइक की कॉल्स थी जिन्हें अभी डेफर कर दिया था फिर से वो रिवाइव होने के चांसेस हैं। हो सकता है यूनियन स्ट्राइक को इन फ्यूचर अनाउंस करे। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें ग्रेजुइटी एक्ट को लेकर भी था जिसमें ग्रेजुइटी एक्ट में बेसिकली सीलिंग है, उस सीलिंग को बढ़ा करके 25 लाख करने की भी यहाँ पे डिमांड करी गई। तो डीएफएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो इशू है वो रेगुलर फॉलोअप है विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो उन्होंने डेप्यूटी सीएलसी से यहाँ पर रिक्वेस्ट किया सो दैट कि वो नोटिफिकेशन जो है इंक्रीजिंग द ग्रेजुइटी का वो एक्सपर्डाइट हो सके, वो जल्दी ही आ सके। वर्कमैन और ऑफिसर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बात हुई। डीएफएस ने बताया कि रिकमेंडेशन अप्रूव करने का डिसीजन अभी अपॉइंटमेंट्स कमेटी के पास है, बेसिकली वो अभी पेंडिंग है, तो इसलिए अभी उस पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट पर भी मेजर डिस्कशन हुआ। डीएफएस और आईबीए ने इन्फॉर्म किया कि इस साल 30,000 पोस्ट को फिल किया जा चुका है और अगले साल इंडेंट लगभग 50,000 पोस्ट का आने वाला है। यूएफबीओ ने एम्फसाइज किया कि एट्रिशन और नॉन ज्वाइनिंग के केसेस अवॉइड करने के लिए आईबीपीएस को सफिशिएंट एम्पैनल्ड लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट पर भी फोकस देने की बात कही गई क्योंकि बैंक्स में टेम्परेरी एम्प्लॉयज का यूज बढ़ता जा रहा है। बाकी जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उन पर भी डिस्कशन हुआ है और नेक्स्ट कंसिलिएशन मीटिंग जो कि अब 22 दिसंबर 2025 में होने वाली है उसमें इन डिस्कशंस को रखा जाएगा। यूएफबीओ की मीटिंग की चर्चा कर लेते हैं। जो 3 तारीख को यूएफबीओ का मीटिंग हुआ उसमें क्या क्या बातें हुई। तो मीटिंग ने नोट किया कि गवर्नमेंट के जो नए स्टेप्स हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्राइवेट एग्जीक्यूटिव्स का अपॉइंटमेंट, एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज करके 49% करना और मर्जर की जो आप ये काफी चर्चा आप सुन रहे हैं कि मर्जर्स होने के चांसेस हैं, मर्जर होने वाला है, ये सब बैंकिंग सेक्टर के लिए लिबरलाइजेशन का जो एजेंडा है गवर्नमेंट का उसके ऊपर इनका अच्छे से डिस्कशन हुआ। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि सभी लेवल्स पर मीटिंग्स करके स्टाफ को अवेयर रखा जाए और अगले एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर किया जाए। बहुत सारी डेवलपमेंट इस सर्कुलर में डिस्कस हुई। बहुत सारी मीटिंग्स के बाद भी अभी जो 2 मेन इश्यूज हैं यानी पीएलआई और 5 डेज बैंकिंग, उनको लेकर के अभी भी कुछ कंक्रीट जो है वो सामने नहीं आया है। तो फ्यूचर में जो मीटिंग्स होंगी उसमें देखते हैं क्या आउटकम आता है। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज हैं वो काफी अनॉयड है क्योंकि उनका पीएलआई उन्हें अब तक नहीं मिला है, वो डिलेड हो गया है और दिसंबर आ गया है। इवन नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द बैंक्स के एम्प्लॉय जो हैं नेक्स्ट ईयर की पीएलआई के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी पेस में अगर चीज चलती रही तो आपका पीएलआई यहाँ पे 2 साल का ड्यू होने का भी चांसेस जो है यहाँ पर बनने की उम्मीद हो रही है।
तो ये था यूएफबीयू का लेटेस्ट सर्कुलर, कंप्लीट ब्रेकडाउन इसका। क्लियरली 5 डेज बैंकिंग वीक और पीएलआई दोनों ही मेजर इश्यूज पेंडिंग है। अगर आप बैंक एम्प्लॉइज हैं तो आने वाले महीनों में ये अपडेट्स डायरेक्टली आपके वर्क लाइफ पर इंपैक्ट करने वाली हैं। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और जरूर करें, ताकि आप बैंक सेक्टर के सभी लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।